तो भाई एक अलग ही लेवल पे डिबेट जा चुकी है कि एक आर्मी पर्सन को एक टोल टैक्स पे रोक दिया गया। गढ़ा मध्य प्रदेश में ये एनएचएआई का टोल है, जहां पे एक आर्मी पर्सन को रोका गया जो अपने प्राइवेट व्हीकल में था और उससे टोल मांगा गया। तो उन्होंने बताया भाई मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, अपना आईडी दिखाया, बट वो जो टोल कर्मी है वो उनको समझाते नजर आता है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं है क्योंकि आप ऑफ ड्यूटी है और इस वजह से आपको टोल देना होगा। ये एक बात चलती है, कोई भी यहाँ पे उग्र नजर नहीं आता, ना कि आर्मी पर्सन आपको यहाँ पे कहीं भी दिखेगा वो भी बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी बड़ी पोलाइटली बात कर रही है और जो टोल कर्मी है वो भी बड़ी पोलाइटली वहां पे बात करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अब जो मुद्दा बन गया वो ये बन गया कि आखिर नियम क्या कहता है, कि क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहने लग गए। पहले एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या पूरा विषय है। सर ये आपका कार्ड ठीक है, आप ये बताओ ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जाम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर हैं। नहीं तो मैम ऑफ ड्यूटी पर्सन नहीं है, ऑफ ड्यूटी पर्सन। ऑफ ड्यूटी क्या मतलब, फील्ड में थोड़ी जा रहे हैं? आप ड्यूटी ज्वाइन करने जब जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो ना, आपके पास ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, लेटर है आपके पास, कंप्लेन कर दो ना आप 1033 पे। वो तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं पर सर्विंग ऑफिसर के लिए टोल पे छूट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी पर्सन को छूट है, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट नहीं है। ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी होता है ना? नहीं होता ना, अभी लीव पे आए हैं ना, घर पे हैं, फैमिली नहीं है यार, लीव पे नहीं है, पोस्टेड है। करने जा रहे होते हैं भैया, पोस्टेड है। जब भी ज्वाइन करने जा रहे होते हैं कोई स्टेशन पे, तो वो जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो ऑन ड्यूटी ही होता है सर। तो उसके लिए मूवमेंट लेटर होता है, क्योंकि आप ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो आप अपनी जगह पे सही हो, चलो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप इसके लिए 1033 पे कंप्लेन कर दो, वो हमें ऑर्डर देंगे छोड़ने के लिए, एनएचआई की जो हेल्पलाइन है वो हमें ऑर्डर देंगे, तो हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे आपकी गाड़ी को। हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई इशू नहीं है ना आपसे, ना हमें कोई आपसे परेशानी है। हमारा बस सिंपल कंसर्न है कि आप हमें कहीं से ऑर्डर दिलवा दो कि आपका। तो बाकी टोल्स पे कैसे चलता है भैया? ये मैम मुझे नहीं पता, मैं अपने टोल का बता सकता हूँ। आप मेरे टोल का, आपका टोल का क्या कुछ स्पेशल सिस्टम है? टोल का कोई नाम है गढ़ा टोल प्लाजा। आप कौन सा गढ़ा टोल प्लाजा? नहीं तो यहाँ का कोई अलग सिस्टम है? अलग सिस्टम नहीं है, हमारे पास जो एग्जाम्पशन एनएचआई के गाइडलाइंस है हम उसके मुताबिक। एनएचआई के गाइडलाइंस बाकी टोल्स पे नहीं चलते? ये मुझे नहीं मैम, मैं अभी आपको बता नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ अपना ही टोल का इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ना। ठीक है। हेलो सुनो जी, साहिल बोल रहा हूँ। ये बोला था वो मुझे जो एग्जाम्पशन वाला लिस्ट होता है ना गढ़ा टोल प्लाजा प्लाजा वैसा एग्जाम्पशन नहीं। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा एक विवाद बन गया, इसका विवाद का रूप हो गया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, ये मिहिर करके एक व्यक्ति है जिसके ट्विटर पे इसने ये शेयर किया और इसके बाद ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हुआ है और इस पे लोगों की जो रिएक्शन आए वो रिएक्शन भी ये निकल के आया कि बहुत ही अच्छा किया टोल कर्मी ने, और बहुत सी चीजें कही गई। इवन ये मिहिर तक ने कह दी कि भाई इतनी महंगी गाड़ी में 1-2 लाख रुपए कमाता है आर्मी वाला व्यक्ति, तो वो 50-100 रुपए नहीं दे सकता। और भी बहुत सी चीजें कही गई है। कमेंट सेक्शन अगर आप जाके देखेंगे तो आपको तारीफें ही करते नजर आएंगे इस टोल कर्मी की। बट सवाल खड़ा होता है कि नियम आखिर है क्या, क्योंकि नियम जो बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि देखिए जो आर्मी पर्सन है जब वो ऑन ड्यूटी होगा या फिर ऑफिशियल गाड़ी में होगा, मतलब कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल में नहीं होने चाहिए, आप ऑफिशियल ड्यूटी पे ऑन ऑफिशियल गाड़ी में होंगे तो फिर आपको एग्जेम्पशन है, यानी कि आपको टोल नहीं देना होगा। ये नियम बताया गया। इवन जो एनएचएआई भोपाल है उसके ट्विटर हैंडल से भी जवाब आया और उन्होंने भी यही चीज बताई और अब विवाद और बढ़ गया क्योंकि आर्मी से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी नियम निकाल दिए। अब असल में नियम क्या है, इवन प्रिंट के द्वारा भी एक आर्टिकल प्रसारित किया गया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और उसमें उन्होंने भी यही चीज बताई कि देखिए जो यहाँ पे आर्मी पर्सन है उसे टोल देना था, यानी कि वो ऑफ ड्यूटी है और उसका प्राइवेट व्हीकल है, इस वजह से उसे टोल देना था, उसको टोल से राहत नहीं थी। बट फिर मैं कहूंगा कि नियम क्या है, तो अब देखिए चीजें बदल ही यहां पे जाती है जब आप थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन नहीं करते या फिर चीजों को नहीं समझते या फिर समझना नहीं चाहते। यानी कि देखिए ऐसा नहीं है
कि अब तक ये जो एक्चुअल नियम है ये लोगों को नहीं पता लगे हो, बहुतों को नहीं पता लगे होंगे, बट जिनको पता लग गए, इवन मिहिर को पता लग गए जो स्पेशली ट्विटर पे ये पोस्ट किया, वो अभी भी अड़ा हुआ है, वो आर्मी वालों को नियम पढ़ा रहा है। अब समझिए क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट में मामला गया, क्या हुआ था कि 35 रुपए टोल ले लिए गए थे आर्मी पर्सन से, उसको नहीं जाने दिया, वो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में ये पूरा मामला जब रहा तो उसका जो जजमेंट है ना, ये मैं आपको पैराग्राफ 10 पढ़ा रहा हूं, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो आर्मी एक्ट है ना 1901, आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट, ये स्पेशल आपका ओवरराइड कर देता है जो नेशनल हाईवे का एक्ट है शायद 1956, इसको ओवरराइड कर देता है, जिसमें अगर आप आर्मी वाला व्यक्ति प्राइवेट व्हीकल में है, खुद के पर्सनल व्हीकल में है, इवन ऑफ ड्यूटी है, मतलब अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है बट ऑफ ड्यूटी है, अपने पर्सनल व्हीकल में है, तब भी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा टोल से। इवन ये 2015 का आर्टिकल की मैं न्यूज़पेपर की आपको क्लिप दिखा रहा हूं, ये उसमें भी बिल्कुल मेंशन्ड है कि आपको एग्जेम्पशन है। इवन आपने बहुत पहले देखे होंगे, अब तो भाई फास्टैग आ गया तो ये चीजें पूरा धूल खा चुकी है, हट चुकी है, गायब हो चुकी है। जब आप टोल देते थे कैश पे तब इस तरह के बोर्ड्स नजर आते थे। यहां पे भी आप सबसे नीचे का पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें भी मेंशन है, एक आर्मी पर्सन डिफेंस में जो है, अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल में है उसको टोल नहीं देना है। तो ये चीज हो गई। इवन मैं आपको बता दूं, बहुत पहले का एक न्यूज लेटर है जिसके अंदर एनएचएआई ने एक स्पेशल निर्देश दिए थे कि अगर कोई आर्मी का व्यक्ति है, उसके पास उसका आईडी है, तो कोई नौसिखिया ऐसे उसको टैकल नहीं करेगा। यानी कि अगर उसको अच्छे से ज्ञान नहीं है नियमों का तो वो टैकल ना करे, सीनियर आना चाहिए। ये स्पेशल मेंशन है कि कोई सीनियर जो हो वो सबसे पहले उस आर्मी व्यक्ति को टैकल करे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्मी के व्यक्ति को आपको सल्यूट देना है, रिस्पेक्ट देनी है। यहां पे तो भाई साहब जब हाथ ही चौड़े करके ऐसे खड़े हो गए थे, वहीं पे मेरे को लग गया कि भाई स्मार्टनेस ज्यादा प्रदर्शित हो रही है, ना कि उनके प्रति एक आदर। ये अपने आप में एक है कि हाँ जी बताइए, आप मेरे को नियम पढ़ाएंगे। यही तो चीज चल रही थी इस पूरे वीडियो में। जो लोग इस टोल कर्मी की तारीफ कर रहे हैं, इस व्यक्ति को पहले समझना चाहिए था चीजों को। बिल्कुल मैं मानता हूं कि उसको अधूरा ज्ञान था, बट जिस तरीके से उसने प्रदर्शित करने की इसको कोशिश की वो गलत था। जिस तरीके से बताने की कोशिश की आप कॉल करिए, उसके बाद हम देखेंगे गलत था। क्यों आप अपने लेवल पे क्यों नहीं अपने सीनियर से बात कर पाए? वो इतनी कंप्लेंट रेज होने के बाद आप वहां पे जाके अंदर कॉल लगा रहे हो। आपको इतनी बहस करने से पहले ही ये चीज पे जाना चाहिए था। देखिए मेरा बहुत क्लियर पॉइंट है, क्योंकि नियम कोर्ट यहां पे ये कहता है। अब यहां पे मैंने कहा भोपाल के भाई एनएचएआई ने ये ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको एग्जेम्पशन नहीं है इस गाड़ी को, यानी कि उस आर्मी वाले को टोल देना था। तो यहां पे हो जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इन्हें टोल नहीं देना है। और उन्होंने यहां पे बहुत अच्छे से लॉ, क्योंकि देखिए कोर्ट जो है ना कानून पे चलता है, नियम पे चलता है। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्मी पर्सन को ये अधिकार देता है कि आपको टोल नहीं देना है, तो यहां पे कोई वो नहीं है कि ये भाई मजे में कह रहे हैं कि हमें टोल नहीं देना, 100, 50 रुपए, 30 रुपए की बात है। नहीं, नियम की बात है। अगर आप देश की सेवा कर रहे हो और अगर आपको उसके बदले ये एक बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? कोई फ्री का तो खा नहीं रहे। जो लोग ये कह रहे हैं भाई क्यों तुम 100 रुपए नहीं दे सकते, आप समझिए हर फील्ड में किसी ना किसी तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, आपकी प्राइवेट कंपनी की कुछ रूल्स है, वहां पे आप ऐसा करते हैं आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो आप वो बेनिफिट लेते हो या नहीं लेते? डेफिनेटली लेते हो। आपको पर्क्स मिलते हैं, आप लेते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते हो मैं नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आप लेते हो कंपनी की तरफ से। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप डेफिनेटली लेते हो। इवन पॉलिटिशियंस है, ये बिल्कुल टोल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनको बिल्कुल नियम में है, कानून में है, तो नहीं लिया जाता। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन यहीं पे एक वीडियो अगर आप देखोगे जहां पे एक बीजेपी मंत्री का बेटा टोल कर्मी को थप्पड़ मार देता है, तो क्या ये सही है? ये गलत है। आप समझिए कि नियम यहां पे ये नहीं कहता है कि मंत्री का बेटा गुजर सकता है, नहीं, और इवन गुजर भी सकता हो।
आपको थप्पड़ मारने का तो अधिकार नहीं है। इवन कोई मंत्री भी हो तो थप्पड़ मारने का अधिकार तो नहीं है। आप कोर्ट जाइए, आप उसके ऊपर भाई केस करिए, आप कंप्लेंट करिए, पर आपने थप्पड़ किस अधिकार पे मार दी? ये चल रही है गुंडागर्दी। और आप सवाल कर रहे हैं एक आर्मी के जवान से जो कुछ नहीं सिर्फ नियम फॉलो कर रहा है, नियम वो फॉलो कर रहा है, समझिए। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो एक्चुअली इस चीज को अच्छे से समझिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये अगर आप पढ़ पाएंगे, मैं पॉज करके पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उस व्यक्ति को वहां पे टोल पे छूट थी, लेकिन अधूरा ज्ञान हावी हो गया। इवन मेरे को तो तरस आ रहा है ये NHAI भोपाल वालों पे कि भाई थोड़ा पढ़ लो, अच्छा होगा, ऐसे ही ट्वीट मत कर दिया करो। तो दोस्तों आई होप इस पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। एक अलग ही डिबेट बन चुका है और एक मेजर तबका यहां पे उस टोल कर्मी को सही बता रहा है। देखिए वो अपनी जगह पे अधूरा ज्ञान है, वहां पे उसने बहुत अच्छे से बात की, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं कि बदतमीजी नहीं की, लेकिन वो गलत था। उसे अपने सीनियर से पूछना चाहिए था, ना कि सामने वाले को ज्ञान देना चाहिए था इतना ज्यादा, जबकि वो जानता है कि वो आर्मी पर्सन है। नहीं आप समझे? तो यहां पे समझने वाला विषय। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।